म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम कैसे करें, ये पॉसिबल है भी या नहीं? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में जिससे आप हर महीने इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसका नाम है SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। चाहे आप जॉब कर रहे हो, रिटायर हो चुके हो, फ्रीलांसर हो या जॉब से ब्रेक पर हो, SWP आपको एक स्टेडी कैश फ्लो बनाए रखने में मदद कर सकता है। तो चलिए समझते हैं SWP क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या ये आपके लिए सूटेबल ऑप्शन है या नहीं। अब जानते हैं SWP क्या होता है। SWP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये एक फाइनेंशियल टूल है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। देखिए, जैसे SIP में आप रेगुलर इंटरवल्स पर म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, वैसे ही SWP में आप रेगुलर इंटरवल पर म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं। ये SIP के बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बाद आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ या हर क्वार्टर एक्सेट्रा निकाल सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। आपको बार बार AMC को कॉल नहीं करना पड़ता, ना ही फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। अब जब आप समझ चुके हैं कि SWP होता क्या है, तो चलिए अब देखते हैं ये किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल हो सकता है। So let's get to know कि SWP किसके लिए सुटेबल है। अगर आपको रिटायरमेंट इनकम चाहिए हो या आप फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड है जो फिक्स सैलरी नहीं लेते, किसी भी गोल के लिए मंथली पैसा निकालना हो जैसे EMI, रेंट या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, सबैटिकल पर जाने वाले हो या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में रेगुलर कैश फ्लो चाहिए हो, तो आप SWP कंसिडर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SWP एक इन्वेस्टर फीचर है। सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक AMC को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जब तक फंड में सफिशिएंट यूनिट्स हो। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट यूजुअली ₹500 या ₹1000 होता है, डिपेंडिंग ऑन द AMC। अब जानते हैं कि SWP कैसे काम करता है। चलिए SWP को एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमारी इन्वेस्टर है मीरा जी। उनकी उम्र है 60 साल, जिन्होंने एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और कुछ 40,000 यूनिट्स खरीदे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव 15,000 पर मंथ की रेगुलर इनकम। मान लीजिए पहले मंथ में फंड का NAV है 50 रुपए और विड्रॉल अमाउंट है ₹15,000, तो यूनिट्स रिडीम्ड होगी ₹15,000 डिवाइडेड बाय ₹50, दैट इज 300 यूनिट्स। अब मीरा जी के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में रिमेनिंग यूनिट्स होगी 40,000 माइनस 300, दैट इज 39,700 यूनिट्स। अब मंथ 2 में मार्केट में ग्रोथ आने के कारण फंड का NAV हो गया ₹52। मंथ 2 में यूनिट्स रिडीम्ड होगी ₹50,000 डिवाइडेड बाय ₹52, दैट इज 288.46 यूनिट्स। अब रिमेनिंग यूनिट्स होंगे 39,700 माइनस 288.46 इज इक्वल टू 39,411.54 यूनिट्स। मंथ 3 में मार्केट करेक्शन के कारण फंड का NAV हो गया है 48 रुपए। यूनिट्स रिडीम्ड ₹50,000 डिवाइडेड बाय ₹48, which is equal to 312.5 units. Remaining units 39,411.54 minus 312.5, which comes to 39,099.04 यूनिट्स। मार्केट वोलेटिलिटी के कारण हर महीने अलग अलग यूनिट्स रिडीम होते हैं, यानी आप फिक्स पैसा निकाल रहे हैं पर यूनिट्स हर बार अलग अलग बेचनी पड़ती है NAV के हिसाब से। जब NAV ज्यादा होता है तो कम यूनिट्स बिकते हैं और जब NAV कम होता है तो ज्यादा यूनिट्स बिकते हैं। और इसी तरीके से आप 15 से 18 साल तक रेगुलर इनकम विड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि SWP के एडवांटेजेस कंपेयर टू अदर स्कीम्स लाइक IDCW। आप डिसाइड करते हैं कि मंथली आपको कितना इनकम चाहिए। जब तक आपके पास सफिशिएंट यूनिट्स हैं, SWP से रेगुलर इनकम मिल सकती है। मार्केट हाई लो का एवरेज बेनिफिट मिलता है, टैक्स ट्रीटमेंट भी ठीक मिलता है। अब आते हैं असली मामले पर। आपको मंथली इनकम कितना पैसा निकालना चाहिए? यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि 20 लाख रुपए है तो 25,000 रुपए मंथली तो आराम से निकाल सकते हैं। रॉन्ग अप्रोच। रूल ऑफ थंब कहता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मैक्सिमम 5 to 6% सालाना निकालें, मॉडरेट रिस्क टेकर हैं तो 6 to 7% सालाना, और अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो 8% तक ओके हो सकता है। ये इसलिए फॉलो करते हैं ताकि कॉर्पस बहुत जल्दी खत्म ना हो जाए। अब समझते हैं फंड सिलेक्शन फॉर SWP। अब क्वेश्चन ये है कि SWP के लिए कौन सा फंड चूज करें। SWP में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ फंड्स एक ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। इन फंड्स में इक्विटी डेट का बैलेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। दूसरा, हाइब्रिड फंड्स। इन फंड्स में मॉडरेट रिस्क होता है और रिटर्न्स भी डिसेंट हो सकते हैं। अगला, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स।
अगर आप एक बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो ये फंड एक ऑप्शन हो सकता है। अवॉइड करने वाले भी कुछ फंड्स होते हैं, जैसे सेक्टोरल फंड, स्मॉल कैप फंड्स, थीमेटिक फंड्स या फिर कोई भी हाई वोलेटिलिटी वाला फंड। रीजन, आपको स्टेबल मंथली इनकम चाहिए, रोलर कोस्टर नहीं। अब समझते हैं टैक्स रियलिटी चेक, द पार्ट एवरीवन इग्नोर्स। लोग सोचते हैं एसडब्ल्यूपी टैक्स फ्री होता है। जी नहीं। टैक्स क्यों लगता है? यूनिट्स बेचने पर। सिंपल है, आप यूनिट्स बेच रहे हैं मतलब कैपिटल गेन्स हो रहे हैं। ये टैक्सेशन इक्विटी और डेट फंड्स के रूल्स को ही फॉलो करता है। इन केस ऑफ एसडब्ल्यूपी, इक्विटी फंड्स के लिए अगर आपने अपनी होल्डिंग्स 1 साल से कम के लिए रखे हो तो 20% टैक्स लगेगा, जिसे कहते हैं एसटीसीजी। 1 साल से ज्यादा पर होल्ड करने के लिए लगेगा 12.5% टैक्स, जिसे कहते हैं एलटीसीजी। लेकिन साल में ₹1.25 लाख तक गेन्स टैक्स फ्री हैं। डेट फंड्स के लिए कोई एलटीसीजी बेनिफिट नहीं है। सारे गेन्स आपके इनकम के साथ जुड़ जाती हैं और टैक्स लगता है आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। इन्वेस्ट करने के पहले ये चेकलिस्ट ध्यान में रखिए। एसडब्ल्यूपी शुरू करने से पहले कुछ होमवर्क करना पड़ता है। फाइनेंशियल हेल्थ चेक, पहले ये कंफर्म कर लें क्या आपके पास अलग से इमरजेंसी फंड है, कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव है, कोई हाई इंटरेस्ट डेट पेंडिंग तो नहीं है। एसडब्ल्यूपी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, अब आपने डिसाइड कर लिए कि एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करना है, तो डिसाइड करिए कि मंथली इनकम कितना निकालना है, कौन सा फंड सिलेक्ट करना है। टैक्स प्लानिंग हो गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्लानिंग पहले, एग्जीक्यूशन बाद में। अब मेन सवाल, क्या एसडब्ल्यूपी आपके लिए सूटेबल है? अब मैं आपसे सच कहूंगी, एसडब्ल्यूपी सबके लिए नहीं है। एसडब्ल्यूपी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, मार्केट वोलेटिलिटी से डरते नहीं हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं एटलीस्ट 15+ ईयर्स और रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी मत कंसिडर करिए अगर आपको गारंटीड इनकम चाहिए, मार्केट में 1 पैसा भी लॉस नहीं कर सकते हैं, मंथली इनकम में ₹500 भी फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, अगर कॉम्प्लेक्स टैक्स प्लानिंग नहीं समझ सकते हैं। एसडब्ल्यूपी एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो सही तरीके से यूज करें तो रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है। लेकिन याद रखिए, ये कोई मैजिक नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग, सुटेबल फंड सिलेक्शन, डिसिप्लिन्ड अप्रोच और पेशेंस चाहिए। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान के साथ ही ये सक्सेसफुल होता है। इसीलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करिए और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।